देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो, उनके संबंध का इतिहास हो, एवं स्त्रियां के पातिव्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे माहेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम व्रत सावित्री व्रत का पालन किया, भद्र देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला राजधानी तथा राज्य में रहने वाले प्रजाओं को प्रिय अशुपति नामक राजा था, जो क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र में यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवः स्वः, इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाले वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई, अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान सुशोभित हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवनावस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे, स्वर्ण के प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। जो लोग उसे देखते ही समझते कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज के अंगुली के समान प्रबलित होती हुई प्रज्वलित होती हुई सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके शीर्ष स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि के हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और उस ब्राह्मणों को उसे अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित वरारोहा वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम करके प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई युवावस्था को प्राप्त हुई देख राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह निंदनीय न हूँ वैसा तुम करो। मैं धर्म शास्त्रों में पढ़ा है और सुना भी है, यदि पिता के गृह में रहते ही हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है, वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा कहकर सावित्री घर से निकल गई। राजर्षियों के रम्य तपोवनों की ओर चल पड़ी और वह पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए बन गई थी और सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देव ऋषि नारद जी,
शाल्व देश में धर्मात्मा धूपसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं जो दैववध वश अंधे हो गए हैं। उस समय उनका छोटा सा एक बालक है और उसकी माँ थी। ऐसे अवसर पर समय में अवसर पाकर उनका पूर्व वैरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनसे छीन लिया था। वह आर्य धूपसेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में भी बड़ा होकर परम धार्मिक और सत्य बोलने वाला था। अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर ही सत्यवान को वरण किया है। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है, वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उनका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य अश्व घोड़े प्रिय हैं और मिट्टी के घोड़े बनाया करता था तथा चित्र में भी घोड़ों को ही लिखता है। इससे उसे चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शीशे के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला, सत्यवादी तथा ओशीनर शिवे के समान है। ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और दूतसेन के समान बलवान है। किंतु उसमें यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं, कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षीणायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस समय नारद जी के बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा, लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं। ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं। एक ही बार कन्या दी जाती है। तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं। दीर्घायु हो अथवा अल्पवायु, गुणवान हो या निर्गुण, वर को एक ही बार वर्ण किया। अब दूसरे वर का वर्णन नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करने के बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक को चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समय प्रवर्तित वेदों में पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री के विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और तन्मग्नि सावित्री भी मनोभिलाषित उस सत्यवान पति को पाकर ऐसे प्रसन्न हुए जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में समय रहते हुए सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी जिसके चित्त में दिन रात जो नारद जी के बात कही हुई थी उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय आ गया जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत करने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल स्नान करके देवताओं को तर्पण करने के बाद चारुहासिनी सावित्री ने सास ससुर का पाद वंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी ही फल, पुष्प, समिधा और कुशा तथा सूखी लकड़ी को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों के काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उसके कार्य को छोड़कर वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखी होकर कहा, महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचन से उससे कहने लगी, आप देवताओं के अथवा दैत्यों में कौन है
जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं, मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे दहकती आग की लपट के समान समझिए। यमराज ने कहा, मैं सर्व प्राणियों के लिए भयंकर कर्मानुसार उसका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़ कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यव्रत के शरीर से अंकुष्ट मात्र शरीर वाले पुरुष को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी में मार्ग की ओर चलना शुरू किया, तो वरारोहा सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। मैंने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती ही हुई उससे कहा, है सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हूँ, मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही, दूसरा नहीं। इस प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद, अवशिष्टों की गति गुरु ही से पृथ्वी पतल पर सब प्राणियों के लिए स्थान, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर वचन वाक्यों में सूर्यपुत्र ने प्रसन्न होकर सावित्री से बात कही। यमराज ने कहा, भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज पाने का वर मांगा और अपने महात्मा श्वशुर के देखने के लिए शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्र की तथा अपने लिए 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा। तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान तथा निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी उसे अभीष्ट फल वर प्रदान कर वापस किया। इसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को लौट चली। सावित्री ने ज्येष्ठ के पूर्णिमा के दिन सावित्री व्रत को किया था। इसके प्रभाव से राजा को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद सुनिष्कंटक अपने देश तथा राज की प्राप्ति हुई। सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री के भी 100 पुत्र हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म को मैंने तुमसे कह दिया है। पार्वती देवी पार्वती ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उनका विधान कैसे किया जाता है। विभो, इस व्रत को देवता कौन है, कौन मंत्र है, क्या फल है, स्वयं सनातन धर्म के विस्तार पूर्वक मुझसे कहे। हे ईश्वर, शंकर जी ने कहा, हे देव देवेशी, सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। है महेश्वर, उस सत्य सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करे। यदि प्रत्याशक्त हो तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास करे, चतुर्दशी के दिन बिना मांगे हुए प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करे तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करे। है सुश्रोणी, प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पांडु कूप में स्नान करने में सर्व स्नान का फल प्राप्त करें। हे यशस्वनी, विशेषकर पूर्णिमा में सरसों मृतिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। प्रास्त 64 रुपये अटकाने लायक पात्र में बालू भर कर अथवा एवं शाली ध्यान तिल आदि भरे, फिर 2 वस्त्र के टुकड़ों से वेस्टेड बांस के डलिया में सब विधु सुशोभित सुवर्ण का मिट्टी अथवा काष्ठ के बने हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उस सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देव एवं ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र दें। पूर्ण तैयार की हुई तरोई, कोहड़ी, ककड़ी, नारियल, खजूर, कैथ, अनार, जामुन, जंबीरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेंधा, नमक एवं अंकुरित सप्त धान्य को बांस की बनी हुई डलिया में रखकर रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर कुमकुम केसर के रंग से भर कर देवें। इस प्रकार ब्रह्मा जी के प्रिय सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री की प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। इस पुराणों में यह मंत्र कहा हुआ है कि इसके पूर्व में ओंकार का वर्ण है। ऐसी
वीणा और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी है देवी, तुम्हें नमस्कार है। मुझे विधवा न होने का वरदान दो। इस प्रकार से विधिवत पूजन करके वहाँ पर रात्रि जागरण की विधि करावें। गाने गाजे बाजे के साथ नर नारी वृद्ध मिलकर नित्य शास्त्र में विरशारद के साथ नाचे, हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करें। फिर सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा गीत भाव तथा रस के साथ प्रभात होने तक कहलवावें। इस प्रकार से सावित्री के ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर 7 द्विज दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहना कर सामग्री से युक्त गृह दान देना चाहिए। वेद के ज्ञाता ब्राह्मणों को सावित्री के प्रतिमा देने के बाद सावित्री कल्प जानने वाले, सावित्री के कथा के वाचक, ज्योतिषी, उच्च श्रृंगवृत्ति वाले, दरिद्र, अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मण इस प्रकार विधि पूर्वक सावित्री के प्रतिमा दान दे। इस पूर्णिमा के रात्रि में वट के नीचे 14 द्विज दंपतियों को निमंत्रित कर इसके बाद प्रभात में समय उषा काल उपस्थित होने पर भक्ष्य भोजन आदि सामग्री को सावित्री स्थल के नीचे ले आवे। बुद्धिमान जल पवित्रता के साथ पाक बनाकर उसे यत्न पूर्वक रक्षा करके गृहिणी युक्त निमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर उस सावित्री के पूजन स्थल में उनका पैर धोकर उन सबको बैठावे। हे देवी, सावित्री के समक्ष उन द्विज दंपतियों को भोजन करावे। संसार में उन सबको भोजन करना मानो भोजन कराना हो जाता है। जो दूसरी बार सावित्री के समस्त द्विज दंपतियों को भोजन कराते हो मानो केशव भगवान को भोजन कराते से प्रसन्न होकर वर देने वाले विष्णु से अभीष्ट वर देते हैं। तीसरी बार भोजन कराने पर सावित्री के सहित ब्रह्मा जी का भोजन कराना हो जाता है। वहाँ सावित्री जी के समक्ष एक बार भोजन करना कोटि कोटि बार भोजन करने के समान समझा जाता है। हे महादेवी, सावित्री की पूजा स्थल वट के नीचे 18 प्रकार के षटरस भोजन बनाकर देवी सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों के खिलाने से उनके कुल में कोई स्त्री विधवा, बंध्या, भागिनी न कन्या मात्र ही पैदा करने वाली तथा अपने पति को अप्रिय लगने वाली ही होती है।